व्यास शैली का प्रयोग होता है निबंध में। समास शैली का संबंध है निबंध से। वर्णनात्मक निबंधों में दृश्यों का चित्रण होता है। सन 1873 से 1900 तक निबंध साहित्य में भारतेंदु युग रहा। हिंदी निबंध का समृद्धि काल शुक्ल युग है। विवरणात्मक निबंधों में घटना का चित्रण होता है। निबंध 5 प्रकार के होते हैं। निबंध के कितने तत्व होते हैं? 4। निबंध साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ? तो भारतेंदु युग से। और संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनंतर समर्थ निबंधकार हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र। भारतेंदु के समय के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध। छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह अज्ञेय का है? आत्मने पद। आलोक पर्व के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साधना संग्रह के रचयिता कौन है? अथवा साधना के गद्य गीतकार हैं राय कृष्णदास। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं और गुलाब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है सन 1864 से 1938 तक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? सन 1957। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ? विचार वीथी। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो कथन है कुटज निबंध में। और मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? तो निबंध। और मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? निबंध। कौन सी रचना निबंध विधा की है? तो स्वर्ग में विचार सभा। कन्यादान निबंध के लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? सब रंग और कुछ राग। साहित्य का श्रेय और प्रेम निबंध संग्रह जैनेन्द्र कुमार का है। मोहन राकेश का निबंध संग्रह का नाम बताइए? तो वो है बकलम खुद। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? निबंध। चिद्विलास के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। और कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की जी की नहीं है? तो हिंदी काव्यधारा। अशोक के फूल हिंदी साहित्य की भूमिका ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। अच्छा, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। और आचरण की सभ्यता के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। कुटज के रचयिता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और वासुदेव शरण अग्रवाल की एक जो रचना है वो कौन सी है? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप गद्य विधा की रचना है निबंध। साहित्यकार की आस्था रचना के लेखक हैं महादेव वर्मा। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। इस सूक्ति वाक्य का पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। निम्नलिखित में से सरस्वती के संपादक हैं अथवा सरस्वती के प्रथम संपादक कौन रहे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका है भारतेंदु युग की। प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस के। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक थे तो श्याम सुंदर दास। कौन? श्याम सुंदर दास। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक थे गुलाब राय। निम्नलिखित में से पत्रिका नहीं है भारत दूरदर्शा। बाकी सरस्वती, आनंद, कादम्बिनी, इंदु ये सब पत्रिकाएं हैं। अच्छा, जो पंडित बालकृष्ण है ये हिंदी प्रतीप से रिलेटेड है। आचार्य जो प्रताप नारायण मिश्र है ये ब्राह्मण से। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना क्या है? कवि वचन सुधा। ठीक है। अच्छा, द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है इंदु। रामविलास शर्मा किस रूप में प्रसिद्ध है? तो आलोचक। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? निराला की साहित्य साधना। क्या? निराला की साहित्य साधना। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है तो वो है कौन? हमारे रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ओके। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध है आलोचना के लिए। कालिदास और उनकी कविता किस विधा की रचना है? तो आलोचना। और आलोचनात्मक विधा की किसी रचना का नाम बताइए? तो निराला की साहित्य साधना। और जो रेखा चित्र है ये कहाँ से लिया गया है? ये जो रेखा चित्र टाइप की रचना है उसका एक का नाम बताइए? तो अतीत के चलचित्र। अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। और साहित्यालोचन है आलोचना।
क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो ये है आत्मकथा। और मेरे जीवन यात्रा की रचना जो है ये किस विधा की रचना है, ये है जीवनी। और निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है, तो पवित्रता। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। अच्छा, हिंदी के प्रसिद्ध गद्य गीतकार कौन है, तो महादेवी वर्मा। अपनी खबर किस विधा की रचना है, तो ये है आत्मकथा। क्या आत्मकथा। निम्नलिखित में से जीवनी है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, जीवनी। भारतेंदु युग के जीवनी लेखक है कार्तिक प्रसाद खत्री। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक है अमृत राय। कौन सी रचना जीवनी नहीं है, मेरा जीवन प्रवाह। जीवनी है कलम का सिपाही। कौन सी रचना डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की है, तो राष्ट्र का स्वरूप। मेरी असफलताएं रचना है द्विवेद युग की। आवारा मसीहा रचना के लेखक है विष्णु प्रभाकर। इंदु किस युग की रचना है, तो ये है द्विवेदी युग की रचना। नीड़ का निर्माण फिर विधा है, तो ये है आत्मकथा। राजनैतिक संस्मरणों के लिए प्रसिद्ध है बनारसी दास चतुर्वेदी। 60 वर्ष एक रेखांकन किस साहित्यकार की आत्मकथा है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। रिपोर्टाज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ, छायावादोत्तर युग। और जो श्याम सुंदर दास जी की रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, भाषा रहस्य, गद्य कुसुमावली और साहित्यालोचन। मेरा जीवन प्रवाह नामक रचना है आत्मकथा। मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो गुलाब राय की। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा। यात्रा वृत्त विद्या प्रारंभ हुई भारतेंदु युग में। किस रचनाकार के निबंध प्राय संस्मरणात्मक होते हैं, तो महादेवी वर्मा। मेरा परिवार किस विधा की रचना है, तो ये है संस्मरण। अच्छा, सिंहावलोकन किस विधा की रचना है, तो ये भी संस्मरण है। और जो राहुल संस्कृत्यायन जी हैं उनकी रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। ये खुद बहुत घुमक्कड़ थे और यात्रा वृत्तांत इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। अरे यारावर रहेगा याद रचना किस विधा की है, तो ये है यात्राव्रत। मेरी यूरोप यात्रा किसकी रचना है, तो गणेश नारायण सोमानी। अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है, तो अज्ञेय जी की। किन्नर देश में किस विधा की रचना है, तो ये है आत्मकथा। क्या है ये, आत्मकथा। अच्छा, सर्वाधिक यात्रावृत्त लिखे गए छायावादोत्तर युग में। कब, छायावादोत्तर युग में। डायरी विधा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। बेकल विचार माला अनुदित ग्रंथ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किनका, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अच्छा, जो हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ हैं कौन से रचनाकार हैं, हरिशंकर परसाई। खलील जिब्रान के द मैड मैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है किसने, राय किशन दास ने। किसने किया है, राय किशन दास ने। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है रेखा चित्र। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है, गद्य गीत। रेखा चित्र के लेखक हैं महादेवी वर्मा। रेखा चित्र की लेखिका कह सकते हैं आप कौन है, तो वो है महादेवी वर्मा। हिंदी में यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखक है राहुल सांस्कृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा की रचना है, तो यात्रावृत। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है, यात्रावृत। हिंदी की नई विधा है संस्मरण। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, संस्मरण। पथ के साथी की रचना किस विधा में की गई, तो संस्मरण। हिंदी गद्य की दो प्रकीर्ण विधाएं हैं संस्मरण और रेखा चित्र। धर्मवीर भारती की रचना है अकाल की एक छाया। कौन है, अकाल की एक छाया। धर्मवीर भारती जी की जो एक रचना है वो है अकाल की एक छाया। अकाल की एक, ये है साधना संग्रह, सॉरी साधना संग्रह, ठीक है, साधना संग्रह। हिंदी गद्य की दो प्रकीर्ण विधाएं हैं संस्मरण और रेखा चित्र। महादेवी वर्मा की रचना है सर्वोदय। और जो तरंगिणी है ये किस विधा की रचना है, गद्य गीत। किसी घटना का आंखों देखा प्रभावशाली वर्णन है रिपोर्टाज। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, रिपोर्टाज। एक रिपोर्ट के लेखक है रंगे राघव। रिपोर्टाज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ, छायावादोत्तर काल। रूपक रहस्य रचना है, रूपक रहस्य के लेखक है श्याम सुंदर दास। माटी की मूर्ति हिंदी की विधि की रचना है रेखा चित्र। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम के संकलन करता है हरिवंश राय बच्चन। काका कालेलकर का नाम किस विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, डायरी।
प्रथम डायरी के लेखक कौन है? नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ। सेवाग्राम की डायरी के लेखक है श्री राम शर्मा। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक है धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। निम्नलिखित में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है मर्यादा। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान देने वाली पत्रिका है सरस्वती। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती। और जो कवि वचन सुधा के संपादक हैं वो कौन है? भारती हरिश्चंद्र। सरस्वती किस युग की पत्रिका है? तो द्विवेदी। तंत्र लोक से यंत्रालोक तक किस विधा की प्रसिद्ध कृति है? यात्रावत। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। हिंदी की प्रथम डायरी है नरदेव शास्त्री के वेद तीर्थ की जेल डायरी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? आत्मकथा। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई भारतेंदु युग में। साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो द्विवेदी युग। आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। भरत मुनि ने नाट्य को दृश्य और श्रव्य का समन्वित रूप माना है। नाटक का अंतिम प्रयोजन कार्य है। यूरोपीय नाट्य शिल्प का उद्भव सर्वप्रथम यूनान में हुआ। हिंदी नाटकों की परंपरा में प्रारंभ होती है भारतीय हरिश्चंद्र। ध्रुव स्वामिनी का विवाह हुआ था रामगुप्त। कोमा का प्रेमी है शकराज। ध्रुव स्वामिनी का रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु विभक्त है 3 अंकों में। प्रसाद जी का जन्म किस सन में हुआ? सन 1890 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1890 ईस्वी में। प्रसाद जी के पिताजी का नाम श्री देवदास। प्रसाद जी की मृत्यु किस सन में हुई? तो सन 1937 ईस्वी में। प्रसाद जी के कितने नाटक हैं? 14। अजात शत्रु और चंद्रगुप्त है नाटक। करुणालय है गीत नाट्य। कामना है नाटक। प्रसाद जी ने कितने नाटक लिखे? तो 10। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाश किस सन में हुआ? सन 1933 ईस्वी में। ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंकों की संख्या है 5। नाटक में तत्व होते हैं 5। प्रसाद जी का पहला नाटक कौन सा है? सज्जन। ऐतिहासिक नाटककार है जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त किस नाटककार की रचना है? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी कैसा नाटक है? ऐतिहासिक समस्या प्रधान। और ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक है चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी का प्रेमी है चंद्रगुप्त। कोमा किससे प्रेम करती थी? तो वो करती थी शकराज से। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है। आत्महत्या करने वाली ध्रुव स्वामिनी से यह शब्द किसने कहे? तो ये कहे किसने? चंद्रगुप्त ने। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, यह आत्महत्या करने वाली ध्रुव स्वामिनी से यह शब्द किसने कहे? तो ये कहे चंद्रगुप्त ने। रामगुप्त का वध करता है एक सामंत। ध्रुव स्वामिनी नाटक का खलनायक है रामगुप्त। नाटक में ध्रुव स्वामिनी किसकी वाग्दत्ता है? चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी से बाल विवाह किसने किया? शकराज ने। किसने किया? शकराज ने। ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य है नारी समस्या का चित्रण। और ध्रुव स्वामिनी नाटक में शकराज का वध किसने किया? चंद्रगुप्त ने। मंदाकिनी कौन है? रामगुप्त की बहन। कोमा किसकी पुत्री है? मिहिरदेव की। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो लहरों के राजहंस। कौन सा नारी पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक में नहीं है? तो मल्लिका। कौन सा पुरुष पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक में नहीं है? तो मातुल। कोमा किसका प्रतीक है? स्वतंत्र नारी का प्रतीक। और ध्रुव स्वामिनी नाटक में विलास प्रिय सम्राट कौन है? रामगुप्त। रामगुप्त का सेनापति है शिखर स्वामी। ध्रुव स्वामिनी किस सम्राट की कन्या है? मगध सम्राट। मंदाकिनी है राष्ट्र प्रेमिका। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जो सबसे ज़्यादा बच्चा नीडी है उस तक हमारा जो है ये पहुंच सके। ये छोटा सा प्रयास।